हेलो दोस्तों, मैं हूं बबलू। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सच जानकारी में। आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि ग्रेजुएशन पास करने पर मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 50,000 की जो स्कॉलरशिप मिलता है उसको ऑनलाइन करने में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, उसमें जब अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना पड़ता है साथ में। इसी के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे एक एक करके। तो यदि आपने भी ग्रेजुएशन 2022, 23, 24 या 2025 में पास किया है और अभी तक ऑनलाइन नहीं किया है, फॉर्म नहीं भरे हैं, यानी आपको पैसा अभी तक 50,000 नहीं मिला है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और बताते हैं सब कुछ एक एक करके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर परिवार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो जितना भी डॉक्यूमेंट लगेगा उसको मैंने सीरियली लिखा हुआ है और एक एक करके बताएंगे जो उसमें जो डॉक्यूमेंट लगेगा उसमें क्या चीज़ होना चाहिए, क्या उसमें दिक्कत आ सकता है, किस तरह का डॉक्यूमेंट रहेगा तो रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको और आप लोग ध्यानपूर्वक देखते जाइएगा बिना स्किप किए, ताकि पूरा पूरा पता चले आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं कन्या उत्थान योजना में लगने वाले डॉक्यूमेंट का लिस्ट जो है, जो मैंने तैयार किया है वो यहाँ पे है इस तरह से, और आप लोग अब देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग को पार्ट थर्ड का मार्कशीट लगेगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं पार्ट थर्ड का जो मार्कशीट है ये लगेगा। तो ये मार्कशीट कौन सा देना है पार्ट थर्ड का, तो जो आप लोग ऑनलाइन मतलब डाउनलोड किए होंगे वेबसाइट से, वो वाला नहीं लगेगा। ओरिजिनल वाला जो आप अपने कॉलेज से लाए होंगे वो वाला, अगर नहीं लाए हैं तो वो ले आइए। तो ओरिजिनल वाला मार्कशीट ही लगाना है आप लोग को जब भी ऑनलाइन शुरू होगा। ठीक है, अगर वेबसाइट वाला डालिएगा तो फिर दिक्कत हो सकता है। ठीक है, अभी टाइम है आप लोग के पास, अगर कॉलेज से नहीं लाए हैं तो ले आइए। जिसका रिजल्ट लेट से भी आया है, अगर आ गया होगा कॉलेज से तो ले आइए। ठीक है, और सबका आ गया होगा अभी तक। और ये डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी है, और भी डॉक्यूमेंट रहे या ना रहे, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। पार्ट थर्ड का मार्कशीट ओरिजिनल वाला आप लोग को अपलोड करना होगा। ठीक है, तो ये ले आइएगा। इसके बाद देखिए दूसरा डॉक्यूमेंट क्या है, तो दिखाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे बैंक अकाउंट विद आधार सीडेड पासबुक, यानी कि आपका किसी न किसी एक बैंक में अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, और वो अकाउंट जो होगा वो बिहार का ही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ओनली बिहार का ब्रांच। अगर बिहार से बाहर किसी स्टेट का अगर बैंक अकाउंट है तो वो वाला नहीं चलेगा। ठीक है, बिहार के अंदर किसी बैंक में आपका एक अकाउंट होना चाहिए और वो अकाउंट जो है आधार सीडेड होना चाहिए। ठीक है, यदि आधार सीडेड नहीं होगा तो फिर वो वाला अकाउंट नहीं चलेगा आप लोग का, फिर रिजेक्ट हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट में समझ गए, जो आपका अकाउंट होना चाहिए बिहार के किसी भी ब्रांच में आप लोग का अगर अकाउंट है तो वो चल जाएगा। भले वो सीएसपी में अगर आपका अकाउंट है तब भी चल जाएगा। सीएसपी यानी कि गांव घर में जो छोटा सा अकाउंट खोलता है कोई सीएसपी दुकान वाला, अगर उसके पास भी आपका अकाउंट है तो वो भी चल जाएगा, लेकिन उसमें आधार सीडेड होना ज़रूरी है। ठीक है, और बिहार में होना चाहिए। बिहार से बाहर अगर किसी दूसरा राज्य में है तो वो नहीं चलेगा। और आधार सीडेड का मतलब क्या होता है, तो यदि आप लोग के अकाउंट में आधार नंबर से अगर कोई पैसा भेजता है तो वो आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा बिना अकाउंट नंबर दिए हुए। जैसे खाता नंबर जो देते हैं वो खाता नंबर से पैसा नहीं भेजेगा, सिर्फ आधार नंबर जो आप डालिएगा उससे अगर पैसा भेजेगा तो आपके अकाउंट में पैसा आना चाहिए। उसको आधार सीडेड बोलते हैं, यानी कि डीबीटी लिंक, एनपीसीआई लिंक उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो सरकारी पैसा जितना भी आता है सरकारी फंड का किसी भी तरह का, तो आजकल डीबीटी से ही आता है। तो डीबीटी के लिए बैंक अकाउंट में आधार सीडेड होना जरूरी है। डीबीटी क्या होता है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, डीबीटी। ठीक है, ये डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र, आधार कार्ड से पैसा भेजा जाता है, तो इसके लिए होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट का क्या होता है, तो आधार सीडेड नहीं होता, जिस कारण से उसका पैसा नहीं आता है, फिर बाद में दिक्कत हो जाता है। तो ये आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये डीबीटी लिंक कैसे होगा, या चेक आपके अकाउंट में डीबीटी लिंक है या नहीं है, उसके लिए आप खुद से भी चेक कर सकते हैं वेबसाइट पर जाके। इसके लिए मेरे चैनल पे भी वीडियो बना है, उस वेबसाइट पे जाके, ठीक है ना, आप चेक कर सकते हैं खुद से जो आपका अकाउंट जो है ना आधार सीडेड है या नहीं है। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, वो वीडियो देख लीजिएगा। यदि आपका लिंक है, आधार सीडेड है तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि नहीं है तो खुद से आधार सीडेड कर भी सकते हैं, यदि आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड में जुड़ा होगा तो। अगर नहीं जुड़ा होगा तो फिर बैंक जाके और वहाँ से कराना होगा। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ चेक कर लीजिएगा एक बार। आधार सीडेड चेक करने के बाद जो है आप लोग का यदि चेक है तो ठीक है, नहीं चेक है तो फिर आधार सीडेड कर लीजिएगा, उसका वीडियो देख के मेरा वाला। आगे दिखाते हैं इसके बाद तीसरा डॉक्यूमेंट क्या लगने वाला है। तीसरा डॉक्यूमेंट देखिए, ये बहुत ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र, इसको निवास प्रमाण पत्र भी कहते हैं। ठीक है, निवास, तो ये निवास यानी कि बिहार का होना चाहिए। ठीक है, ये इसलिए लगता है क्या कि बिहार से अलग जो दूसरे राज्य का है उसको नहीं मिलता है ये सुविधा। ये जो स्कॉलरशिप 50,000 मिलता है ये सिर्फ बिहार वाले को मिलता है। ठीक है, ये 50,000, बाकी दूसरा राज्य का अगर कोई है तो उसको नहीं मिलेगा। तो ये निवास प्रमाण पत्र जो है आप लोग को बहुत ही ज़रूरी है बनाना। अगर आपके पास बना हुआ है तो ठीक है, नहीं बना हुआ है तो ये बना लीजिए। निवास प्रमाण पत्र किस तरह से बनाना है इसका वीडियो मेरे चैनल पे बना हुआ है, वो वीडियो देख लीजिए और अपने से बना लीजिए। ठीक है, और किस तरह का निवास प्रमाण पत्र लगेगा वो भी दिखा देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये रेसिडेंस सर्टिफिकेट है। ठीक है, यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र लिखा हुआ है, बिहार सरकार का है।
आप देख सकते हैं अगर इस तरह के फॉर्मेट में आपका बना हुआ है, ठीक है, तो ये चल जाएगा। यदि दूसरा है, यानी दूसरा करने का मतलब पहले जो बनता था तो उसमें होता था क्या, जो ऑफलाइन बनता था उसमें हाथ से मोहर और साइन मारा जाता था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हाथ से मोहर और साइन किया जाता था, तो वो वाला नहीं चलेगा, ठीक है। ये जब से ऑनलाइन शुरू हुआ है बनना, अगर ये वाला आपका बना हुआ है तो चल जाएगा। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट होगा कितना पुराना चल जाएगा, तो इसमें अगर 2021 का भी आप लोग का बना है, 22 का भी बना है, 23 का भी बना है तो चल जाएगा, ठीक है। मतलब ये ऑनलाइन जब से बना है, बनना शुरू हुआ है, ऑनलाइन वाला अगर है आपके पास तो चल जाएगा, चाहे वो 4 साल 5 साल 6 साल पुराना भी है तो चल जाएगा। लेकिन अगर वो हाथ से मोहर मारा हुआ वाला है, ऑफलाइन वाला जो पहले बनता था, तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो जिसका ये पहले वाला बना है तो नया वाला बना लीजिए, अगर नहीं नया वाला बना है अगर इस तरह का न्यू फॉर्मेट में जब से ऑनलाइन हुआ है तो फिर कोई ज़रूरी नहीं है नया बनाने का। यहाँ पे बस इतना देखना है, जो ये वाला जो है डिजिटल साइन वाला जो है ये वाला रहना चाहिए बस। ये साल कितना भी पुराना है उससे कोई मतलब नहीं। हाँ, उसके बाद इसमें नाम जो है, नाम सही रहना चाहिए, पिता का नाम सही रहना चाहिए, जो आपके मार्कशीट पे है वही नाम इस पर भी होना चाहिए, सेम टू सेम, एक वर्ड का भी अलग, मतलब एक स्पेलिंग का जो है अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पूरा का पूरा अगर सेम मिलेगा नाम सब तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि किसी का नहीं बना हुआ है तो इसका वीडियो बना हुआ है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं वहाँ से और बना सकते हैं, ठीक है। अगला डॉक्यूमेंट के बारे में दिखाते हैं। देखिए अगला डॉक्यूमेंट क्या है, तो अगला है आधार कार्ड। आप बोलिएगा कि आधार कार्ड तो सबके पास रहता है, तो इसमें देखने वाला बात क्या है, आधार कार्ड तो होना ही चाहिए, और उसमें जैसे आपका नाम हो गया और आपके पिताजी का नाम हो गया तो वो सेम होना चाहिए, आपके मार्कशीट से मैच करना चाहिए, पूरा का पूरा स्पेलिंग। जैसे आपका नाम पूरा रितु है तो रितु उस पर भी होना चाहिए पूरा RITU, मतलब एक भी स्पेलिंग का इधर उधर नहीं होना चाहिए, ठीक है, आधार कार्ड में और उसमें। और इसके साथ ही डेट ऑफ बर्थ जो है आपका, डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि जो है आपका, वो भी मैच करना चाहिए पूरा आधार कार्ड पे और मार्कशीट पे, सेम टू सेम, ठीक है। अगर अलग हो जाएगा, फिर एक भी चीज़ अगर अलग हो गया, जैसे नाम में हो गया, पिता का नाम में हो गया या डेट ऑफ बर्थ हो गया, तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा। अगर किसी का नाम सब में गड़बड़ है या कुछ स्पेलिंग सब में गलत है तो आप लोग अभी सही करवा लीजिए, टाइम है अभी आपके पास, ये 10 से 15 दिन में चेंज हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला डॉक्यूमेंट क्या है, तो ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर है। तो ये ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए, बस इतना ही डॉक्यूमेंट। ये मोबाइल नंबर में क्या है, तो ऐसा मोबाइल नंबर देना है उसमें ऑनलाइन करते समय जो आपके पास हमेशा चालू रहे, ऐसा नहीं जो आज दे दिए फिर ऑनलाइन करने के बाद बंद हो गया, तो ऐसा नहीं, चालू वाला होना चाहिए और हमेशा चालू रहना चाहिए जब तक पैसा मिलेगा। तो एक एक करके सभी डॉक्यूमेंट के बारे में बता दिए, जितना भी डॉक्यूमेंट लगेगा यहाँ पे देख सकते हैं फिर से क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। आधार सीडेड बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए आपका, ओरिजिनल मार्कशीट होना चाहिए पार्ट 3 का, आधार कार्ड पे नाम, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ सेम होना चाहिए, किससे, तो मार्कशीट से, ठीक है। इतना सारा डॉक्यूमेंट यदि आपके पास है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं है, इसमें से कुछ भी चीज़ कम है या गड़बड़ है तो उसको सही करवा लीजिए, बनवा लीजिए, अभी टाइम है। अगर इसमें भी कुछ चीज़ अगर समझ में नहीं आता है आप लोग को तो मैसेज कीजिएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा, कमेंट में जो भी चीज़ पूछिएगा हम उसका रिप्लाई देते हैं सभी कमेंट का, ठीक है। तो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि और कोई दिक्कत है, जैसे मेरा चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, ज्वाइन का बटन रहता है एक, अगर मेरा चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा तो आपको वहाँ पे मेरा नंबर मिल जाएगा, फिर आप हमसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। अगर किसी तरह का परेशानी है तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। तो चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इसका और भी बहुत सारा फ़ायदा है, आपको वीडियो पहले मिल जाएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई पहले मिल जाएगा।